सेवा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गोरक्षा गो सेवा समितियां उन्होंने गठित की हैं और अच्छी जागृति उड़ीसा प्रदेश में उनके द्वारा हो रही है। उन्होंने बताया कि विदेश में, यूरोप देश में आज भी भारतीय गाय को वहाँ के लोग ब्राह्मण काऊ बोलते हैं। क्या कहते? ब्राह्मण काऊ। अब उनको किसने सिखाया कि ब्राह्मण काऊ है? ये ब्राह्मण काऊ। तो अग्नि कह रहे हैं कि जो पापात्मा मनुष्य ब्राह्मण को, गाय को और अग्नि को अपने पैर से छूता है, उसके संपूर्ण पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वह अपने पितरों के सहित रौरव नरक में जाता है और जब नरक में पाप का फल भोगता है तो वहाँ एक ऋषियों की पंचायत होती है। उनमें पूछा जाता है कि बताओ इसको मुक्त किया जाए कि नहीं। तो ऋषि कहते हैं सब पापियों का समय पूरा हो गया है तो उन्हें मुक्त किया जाए, किंतु जिस पापी मनुष्य ने गाय को पैर लगाया हो, अग्नि को पैर लगाया हो, ब्राह्मण को पैर लगाया हो, उसको यहीं पड़े रहने दो, उसको मुक्त न किया जाए। कितना बड़ा पाप है। गांव में लोग अज्ञानतावश आंच भराएंगे ठंड में और पैर उसी में ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे डुलाएंगे। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, अब पैर ऐसे मत डुलायो करो। अब पानी गर्म करके गर्म पानी में अपने पाम डाल लो, थोड़ी देर में पाम गर्म हो जाएंगे। और उतना भी संभव नहीं हो तो मोजा अथवा कोई ऊनी वस्त्र पैर में लपेट के आसन बांध के बैठ जाओ, थोड़ी देर में पैर गर्म हो जाएंगे। पर पैर से अग्नि के ऊपर ऐसे डुलाकर नहीं तापना, पैर से अग्नि को नहीं छूना, गाय को पैर से नहीं छूना, ब्राह्मण को पैर से नहीं छूना। अपने पूर्वाश्रम की बात साधुओं को नहीं करनी चाहिए, निषेध है। पर एक घटना इससे जुड़ी हुई घटना है, इसलिए हम उसका स्मरण कर रहे हैं। हमारे शरीर के पूर्वाश्रम की जो पितामही है, दादी जिसको कहते हैं, उसका ये हाथ यहाँ से कोई चोट लग गई, उतर गया, यहाँ से कंधा उतर गया। तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर तो बोले, हड्डी वाले डॉक्टर बोले तो यहाँ बात नहीं बनेगी, ये तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, जाने क्या क्या होगा। वो बेचारी घबरा गई। बोले मैं भले ही मर जाऊं पर मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। क्यों? वह जीवन में गई नहीं, अब बुढ़ापे में क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगी, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो लोगों ने कहा कि अमुक गांव में एक गडरिया है, भेड़ बकरी चराने वाला, वो ऐसी हड्डी वड्डी चढ़ाना जानता है, बहुत कलाकार है, उसको ले आओ, वो शायद ठीक कर देगा। उस गडरिया को लेके आए। वृद्ध आदमी था। तो मेरी आंखों देखी घाट बात बता रहा हूं भैया जी। वो गडरिया बैठ के रोने लग गया। तो भैया तुम रो कैसे रहे हो? बोले मैं ठीक तो कर दूंगा, पर मुझे माता के यहाँ कंधे पे पैर लगाना पड़ेगा, और मैं पैर लगाती ब्राह्मणी को पैर लगाऊंगा, गुरु माता को पैर लगाऊंगा। बोले मैं तो पुरखों सहित नरक में चला जाऊंगा। पर इस बेचारी माता का कष्ट मुझसे देखा नहीं जा, मैं क्या करूं, बड़े धर्म संकट में हूं। तब उस गडरिया को लोगों ने समझाया कि देखो तुम कोई ऐसे थोड़ी पैर से लगा रहे हो, तुम तो उसको ठीक करने के लिए कर रहे हो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, आंखों देखी बात, उसने अपनी पाग उतारी और पाग यहाँ रखी, पाग के ऊपर पैर रखा और बस ऐसे कुछ पंछी लगा के एक झटके में चढ़ा दिया और बांध दिया। और बोले बस काऊ डॉक्टर की जरूरत ना है, बाबा ठीक है गई, मैया ठीक है, वो ठीक हो गई, थोड़े दिनों में ठीक है गई। भेड़ का दूध, बोले बाद में भेड़ का दूध मालिश करना, ठीक हो गई, दूध में पहुंचाऊंगा।
तो ये घटना बाल्यकाल की है। इसका स्मरण करके हमें मन में आता है कि वे बिना पढ़े लिखे लोग, भेड़ बकरी चराने वाले लोग, उनको भी ये ज्ञान होता था कि गाय को पैर नहीं लगाना, ब्राह्मण को पैर नहीं लगाना, अग्नि को पैर नहीं लगाना। और आज लोग अपने को शिक्षित मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, फिर भी गायों का तिरस्कार करते हैं, ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, अग्नि का भी तिरस्कार करते हैं। कितने पीड़ा की बात है, कितनी दुख की बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।